हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक नई वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में बोले तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। प्रश्न संख्या 1, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लाल लिटमस अम्लों में नीला हो जाता है। ऑप्शन बी, मैथिल ऑरेंज हल्दी से निकला गया एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन सी, हल्दी क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है। ऑप्शन डी, गुड़हल का अर्क क्षारकों में हरा हो जाता है। तो प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचकों के संबंध में सही है ऑप्शन नंबर सी, हल्दी जो होती है वो क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है। जी हाँ, हल्दी को जब क्षारीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है। जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो डैश का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, केवल गैस और ठोस अवक्षेप। ऑप्शन बी, केवल लवण और हाइड्रोजन गैस का। या ऑप्शन नंबर सी, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। या ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद के रूप में क्षार और जल का निर्माण होता है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, शुष्क CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पाद बनता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका हिंदी नाम होता है विरंजक चूर्ण एंड सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? अम्लों का विशिष्ट गुण बताना है इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऑप्शन बी, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अम्ल का pH मान 7 से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जी नहीं, अम्ल जो होती है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, यह क्षारक का गुण होती है। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें चिकना स्पर्श होता है ना। चिकना स्पर्श तो क्षारक को छूने पर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। प्रश्न संख्या 5, आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथि किसका स्राव नहीं करती है? यानी कि हमारे पेट की दीवार में जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो इनमें से किसका स्राव नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए, लार। ऑप्शन नंबर बी, श्लेष्मा। ऑप्शन सी, पेप्सिन। ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो श्लेष्मा, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन सभी का स्राव करती है जठर ग्रंथियाँ, लेकिन लार का स्राव नहीं करती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन घ्राण संबंधी संकेतक है? घ्राण संकेतक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के साथ मिश्रित होने पर अपने गंध बदलते हैं उसे ही घ्राण संकेतक या गंधीय सूचक कहते हैं। घ्राण संकेतक के उदाहरण है प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। जब प्याज का पेस्ट या रस को क्षार के साथ मिलाते हैं तो उसकी महक गायब हो जाती है और अम्ल से मिलाने पर अपनी गंध नहीं बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लाल पत्ता गोभी का रस, फिनोल्फ्थेलिन, वेनिला और सेवल पत्र। तो घ्राण संबंधी संकेतक है वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग सोडियम क्लोराइड के निर्माण के लिए किया जाता है। NaCl का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया की मदद से किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं है?
ऑप्शन ए KOH, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी C2H5OH, ऑप्शन डी NaOH। तो क्षार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी C2H5, जो कि C2H5OH जो है वो एक अल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई रसायन आमतौर पर अचार को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो रसायन जिसका उपयोग अचार को संरक्षित करने के लिए किया जाता है वो है सिरका। प्रश्न संख्या 10, सामान्य नमक का उपयोग मसाला और खाद्य परीक्षक के रूप में करने के अलावा डैश बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? बताना है इनमें से किसमें एसिटिक अम्ल पाई जाती है। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी आलू। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाई जाती है। इमली में टार्टरिक अम्ल एंड टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाई जाती है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है ना। बेकिंग पाउडर का निर्माण बेकिंग सोडा और HCl मिलाकर नहीं। ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। जी हाँ, बेकिंग पाउडर जो होती है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण से बनती है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी साधारण नमक, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है वॉशिंग सोडा। प्रश्न संख्या 15, pH में P का अर्थ डैश होता है और इसका उपयोग डैश सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पोटेंशियल और हाइड्रोक्साइड आयन, ऑप्शन बी पोटेंज और हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन सी पोटेंशियल और हाइड्रोजन आयन एंड ऑप्शन डी है पोटेंज और हाइड्रोक्साइड आयन। तो pH में P का अर्थ होता है पोटेंज और हाइड्रोक्साइड, और इसका उपयोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, गंधीय सूचकों का कौन सा युग्म क्षारीय विलयन में अपनी गंध खो देते हैं? मैं बताना है कि गंधीय सूचक का इन 4 ऑप्शन में से वो कौन से 2 है गंधीय सूचक जो कि क्षारीय विलयन में अपनी गंध खो देते हैं। ऑप्शन ए वेनिला और लौंग का तेल, ऑप्शन बी हल्दी और प्याज, ऑप्शन सी प्याज और नीला लिटमस, ऑप्शन डी फिनोल्फथालीन और प्याज। तो हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, जैसे कि हल्दी जो है ये एक प्राकृतिक सूचक है ना कि गंधीय सूचक, तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। नीला लिटमस यह भी एक प्राकृतिक सूचक होता है, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी फिनोल्फथालीन जो एक कृत्रिम संकेतक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वेनिला और लौंग का तेल, जो कि क्षारीय गंधीय सूचक है, जो कि क्षारीय विलयन में अपनी गंध खो देते हैं। प्रश्न संख्या 17, पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका डैश है? ऑप्शन ए अम्ल में पानी मिलाना है, ऑप्शन बी अम्ल और पानी को एक साथ मिलाना है, ऑप्शन सी पानी में अम्ल मिलाना है, ऑप्शन डी एक उथले पात्र में अम्ल में पानी मिलाना है। तो पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका होता है पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी को मिलाना चाहिए या अम्ल और पानी को एक साथ मिलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसके कारण से शीतल पेय में अतिरिक्त फीज आता है? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोनिक अम्ल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिक अम्ल के कारण शीतल पेय में अतिरिक्त फीज आता है। प्रश्न संख्या 19,
जब नींबू के रस की कुछ बूंदें शुद्ध जल में मिलाई जाती है तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए पीएच बढ़ जाता है, ऑप्शन बी पीएच घट जाता है, ऑप्शन सी पीएच समान रहता है, ऑप्शन डी पीएच उदासीन हो जाता है। तो जब नींबू के रस की कुछ बूंदें शुद्ध जल में मिलाई जाती है तो पीएच घट जाती है। प्रश्न संख्या 20, उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग जल की कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो जल की कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए घ्राण सूचक है? ऑप्शन ए वेनिला एसेंस, ऑप्शन बी फिनोल्फ्थेलिन, ऑप्शन सी मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी लिटमस लाल लिटमस। तो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए घ्राण सूचक है वेनिला एसेंस एंड फिनोल्फ्थेलिन यो कृत्रिम संकेतक है, मिथाइल ऑरेंज भी कृत्रिम संकेतक, लाल लिटमस प्राकृतिक संकेतक। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 22 नंबर, एस्टरों का निर्माण डैश की अभिक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए निम्न दाब पर अल्कोहल और अम्लक की अभिक्रिया से एस्टर बनती है, या अम्लीय माध्यम में अल्कोहल और अम्लक की अभिक्रिया से, या ऑप्शन सी क्षारीय माध्यम में अल्कोहल और अम्लक की अभिक्रिया से, या ऑप्शन डी निर्जलन क्रम की उपस्थिति में अल्कोहल और एल्डिहाइड की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है। तो एस्टर का निर्माण अम्लीय माध्यम में अल्कोहल और अम्लक की अभिक्रिया से होती है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आपके अपने चैनल एस्पिरेंट समीर से जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही पड़ते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही पड़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।